हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं सुकृति पांडे मेरे चैनल स्टडी एक्सपर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हम यहां मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं। आज की क्लास में हम टीकाकरण के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज करने वाले हैं। टीकाकरण बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पूरा वीडियो देखिए और नोट्स भी बनाइए। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2023 की थीम क्या है? तो आंसर है, विश्व टीकाकरण दिवस मनाने के लिए हर साल अलग अलग थीम का इस्तेमाल किया जाता है। इस वर्ष राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2023 की थीम है वैक्सीन्स वर्क फॉर एवरीवन। मतलब एक थीम दी जाती है हर साल राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के लिए। तो इस साल जो थीम दी गई है वो वैक्सीन्स वर्क फॉर एवरीवन है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस हर साल मनाया जाता है 16 मार्च को और इसकी एक पर्टिकुलर थीम होती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 16 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आंसर, हर साल 16 मार्च को राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के नाम से भी इसे जाना जाता है। टीकाकरण के महत्व को व्यक्त करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। मतलब हम राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस को ही क्या कहते हैं? राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस भी कहते हैं। और दिवस क्यों मनाया जाता है? टीकाकरण के महत्व को व्यक्त करने के लिए, लोगों को टीकाकरण के लिए जागरूक करने के लिए, टीकाकरण का महत्व बताने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, टीकाकरण के जनक कौन थे? आंसर, अंग्रेजी भौतिक शास्त्री, वैज्ञानिक और टीकाकरण के खोजकर्ता एडवर्ड जेनर थे। ये अंग्रेजी कार्य चिकित्सक तथा चेचक के टीके के आविष्कारक भी थे। जेनर को अक्सर इम्यूनोलॉजी का पिता कहा जाता है और उनके काम को किसी अन्य मानव के काम से ज़्यादा जिंदगी बचाने वाला कहा जाता है। मतलब टीकाकरण की खोज की एडवर्ड जेनर ने। टीकाकरण कितनी सारी जो बीमारियां हैं जो कि जानलेवा हैं उनकी रोकथाम की जा सकती है, लोगों को बचाया जा रहा है, इसलिए उन्हें इम्यूनोलॉजी का पिता भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पर पहली बार कौन सा टीका दिया गया था? आंसर, 1988 में शुरू हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अभियान के तहत 16 मार्च 1995 को मौखिक पोलियो वैक्सीन की पहली खुराक दी गई थी। मतलब सबसे पहला टीका कौन सा था? पोलियो का, जिसकी खुराक कैसे दी गई थी? मौखिक दी गई थी, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में होता है जो कि बच्चों को ओरल पिलाया जाता है। 2 बूंद पोलियो खुराक की बच्चों को पिलाई जाती हैं। राष्ट्रीय टीका दिवस क्यों मनाया जाता है? आंसर, हर साल टीकाकरण दिवस मनाने का उद्देश्य लोगों को वैक्सीनेशन की अहमियत को समझाना है। वैक्सीन न सिर्फ बच्चों को बल्कि बड़ों को भी तमाम गंभीर बीमारियों से बचाने में मददगार है। WHO की माने तो हर साल टीकाकरण की मदद से करीब 2-3 मिलियन लोगों की जान बचाई जाती है। तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस हम क्यों मनाते हैं? ताकि इसके जो उद्देश्य हैं उन्हें पहुंचाया जा सके, लोगों को टीकाकरण की अहमियत बताई जा सके, उसका महत्व बताया जा सके और टीकाकरण बच्चे हों या बड़े हों दोनों के लिए बहुत ही आवश्यक है, यह बताने के लिए हर साल राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO ने भारत को कब पोलियो मुक्त घोषित किया था? आंसर, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 27 मार्च 2014 को भारत को पोलियो मुक्त किया था या पोलियो मुक्त घोषित किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है या ऐसा पूछ सकता है कि भारत को पोलियो मुक्त किसने घोषित किया था? तो WHO ने घोषित किया था। कब घोषित किया था? तो 27 मार्च 2014 को घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के 24 घंटे के अंदर कौन सा टीका लगता है?
मतलब बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म लेने के 24 घंटे के अंदर उसे कौन सा टीका अनिवार्य रूप से लगाया जाता है। आंसर हेपेटाइटिस बी, पोलियो तथा बीसीजी के टीके नवजात बच्चों को 24 घंटे के अंदर लग जाना चाहिए। ये 3 टीके हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी का टीका, पोलियो की ओरल खुराक और बीसीजी का टीका, ये बच्चों को 24 घंटे के अंदर लगाए जाते हैं। बच्चे को सबसे पहला टीका कौन सा दिया जाता है? अभी जैसे हमने पढ़ा, बच्चे का पहला टीका हेपेटाइटिस बी अधिकांश शिशुओं को लगने वाला पहला टीका है। मतलब अधिकांश जो बच्चे हैं उनको हेपेटाइटिस बी का टीका सबसे पहला टीका के रूप में दिया जाता है। यह जन्म के 24 घंटों के भीतर दिया जाता है। आपके बच्चे को हेपेटाइटिस बी के टीके की दूसरी खुराक तब दी जाएगी जब वे 1 महीने से 2 महीने के होंगे और तीसरी खुराक तब दी जाएगी जब वे 6 महीने से 18 महीने के होंगे। मतलब टोटल 3 खुराक हेपेटाइटिस बी के टीके की बच्चे को दी जाती हैं, एक जन्म के 24 घंटे के अंदर, एक दूसरी खुराक जब बच्चा 1 से 2 महीने का हो जाएगा उस बीच में, और तीसरी खुराक जब बच्चा 6 से 18 महीने के बीच का होगा तब तीसरी खुराक दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, नवजात शिशु में इंजेक्शन लगाने वाला पहला टीका कौन सा था? मतलब जब हमने पोलियो का टीका दिया तो वो तो ओरल खुराक थी, लेकिन अभी इंजेक्शन के रूप में पहला टीका कौन सा दिया जाता है? तो नवजात शिशुओं में इंजेक्शन लगाने वाला पहला टीका बीसीजी है। मतलब बीसीजी का टीका इंजेक्शन के फॉर्म में बच्चों को दिया जाता है। बालक को पहला डीपीटी का टीका कब लगाया जाता है? यह टीका 5 से 6 वर्ष, 10 वर्ष और 16 वर्ष के बच्चों को लगाया जाता है। 3 बार इसकी खुराक दी जाती है, पहला 5 से 6 वर्ष में, दूसरा 10 वर्ष में और 16 वर्ष के बच्चों को डीपीटी का टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, बच्चों को बीसीजी का टीका कब लगता है? टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार अस्पताल या किसी अन्य संस्थान में जन्म लेने वाले सभी शिशुओं को जन्म लेने के 24 घंटे के अंदर बीसीजी का टीका, पोलियो की 0 खुराक और हेपेटाइटिस बी का टीका लग जाना चाहिए। तो आपको ऐसे घुमा के कई प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बच्चों का टीकाकरण कैसे होता है? मतलब किस फॉर्म में टीकाकरण हो? आंसर है कुछ टीके मौखिक रूप से दिए जाते हैं, वहीं कुछ अन्य इंजेक्शन के जरिए दिए जाते हैं। टीकाकरण के जरिए हमारे शरीर का सामना संक्रमण से कराया जाता है ताकि शरीर उसके प्रति प्रतिरक्षण क्षमता विकसित कर सके। टीकों में उस बैक्टीरिया या वायरस या टॉक्सिन का जीवित मगर क्षीण या पूरी तरीके से निष्क्रिय रूप होता है। मतलब कुछ टीके हमें ओरल मतलब मौखिक रूप से दिए जाते हैं और कुछ टीके हमें इंजेक्शन के फॉर्म में दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, नवजात शिशुओं के लिए 5-in-1 वैक्सीन क्या है? या ऐसा पूछ सकता है कि बच्चे को 5-in-1 टीका क्यों लगवाना चाहिए? टीकाकरण आपके बच्चे को डिप्थीरिया, टेटनस, काली खांसी, पोलियो और हिब रोग से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। जब आपके बच्चे को टीका लगाया जाता है तो आप दूसरों को सुरक्षित रखने में भी मदद करते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति को टीका लगाया जाता है उसमें संक्रमण फैलने की संभावना कम होती है। तो खुद भी सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए और बच्चों का समय से टीकाकरण करवाइए। ये 5-in-1 क्यों बोला गया है? क्योंकि एक टीके में 5 बीमारियों से लड़ने की क्षमता है, जैसे डिप्थीरिया, टिटनेस, काली खांसी, पोलियो और हिब रोग। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब से मनाया जा रहा है? अब अगर 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाए जाने की बात करें तो पहली बार नेशनल वैक्सीनेशन डे या राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस को 16 मार्च 1995 में मनाया गया था। मतलब सबसे पहली बार टीकाकरण दिवस कब मनाया गया था? 16 मार्च 1995 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस क्यों मनाया जाता है? तो हमने जैसे पहले भी पढ़ा है, लोगों को टीकाकरण का मतलब समझाने के उद्देश्य से और
टीकाकरण का महत्व समझाने के उद्देश्य से, टीकाकरण की आवश्यकता समझाने के उद्देश्य से हर साल 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे के तौर पर मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, पोलियो का असली कारण क्या था? पोलियो 3 प्रकार का होता है, तो 3 में से एक प्रकार के पोलियो वायरस के कारण होता है। यह अक्सर संक्रमित मल के संपर्क में आने से फैलता है। ऐसा अक्सर खराब हाथ धोने से होता है, मतलब यदि आप अच्छे तरीके से हाथ नहीं धुलते हैं। यह दूषित भोजन या पानी पीने या खाने से भी हो सकता है। आप दूषित भोजन खाते हो, दूषित पानी पीते हो, आप साफ सफाई नहीं रखते हो, या आप संक्रमित मल के संपर्क में आते हैं, तो आपको पोलियो होने का डर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, पोलियो का दूसरा नाम क्या है? पोलियो को अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसे बाल स्तंभ, बाल पक्षाघात, बहुतृषा, एन्सेफेलाइटिस आदि नामों से भी जाना जाता है। पोलियो का वाहक कौन है, मतलब पोलियो कैसे फैलता है? जैसे अभी हमने पढ़ा, पोलियो एक संक्रमित व्यक्ति के मल के संपर्क में आने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। आमतौर पर 1 मिनट में, जिसका पता भी नहीं चलता, मतलब 1 मिनट में आप संक्रमित हो सकते हो यदि आप उस संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हो। यह संक्रमित व्यक्ति के छींकने या खांसने से भी फैल सकता है। यदि किसी व्यक्ति को पोलियो है तो उसके छींकने या खांसने से भी आप संक्रमित हो सकते हो। भारत का पहला पोलियो मुक्त राज्य कौन सा है? भारत का पहला पोलियो मुक्त राज्य तमिलनाडु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्स पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस या पल्स पोलियो दिवस मनाया जाता है। आज की हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से सब कुछ समझ में आया होगा। यदि आपको कोई भी डाउट है या आपके और कोई दूसरे क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।